ये लहसुन में आप देख रहे होंगे अभी ये जड़ों की समस्या काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। तो अपन आइए देखते हैं, इसमें निमेटोड और माइट्स दोनों हो सकते हैं और फंगस भी। तो पहले तो अपन देखेंगे इसमें माइट्स, ये आप देख पा रहे होंगे अब, ये माइट्स हैं, ये मकड़ियाँ। और ये तभी प्रॉपर दिखती हैं जब इसमें अंडे अच्छे खासे हो जाते हैं, मतलब अभी अभी और बढ़ेंगी मकड़ियाँ। मतलब वो वाली मकड़ियाँ नहीं है जो फसल में पत्तों में रहती हैं, मतलब जो कीड़े खाने वाली मकड़ियाँ नहीं हैं, ये पौधों को खाने वाली मकड़ियाँ हैं। और इसमें निमेटोड भी होंगे जो माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, ऐसे नहीं दिखेंगे वो। तो अभी तो एक चीज़ दिख रही है, देखिए एक बहुत मोटी मकड़ी है, उसके हाथ में ढेर सारी ये, जैसे कुत्तों को किलनियाँ लग जाती ना जानवरों को, लगभग वैसा मामला है ये। तो एक ये बड़ी समस्या, अगर खेत में कच्चा मटेरियल ज़्यादा है अपने, या ऐसी फसल लगी हुई है जिसमें इनकी संख्या पहले से थी, या फिर बीज में से आई हैं और किसी तरह रुकी हुई थी अब बढ़ रही हैं, या क्लाइमेट जो गर्म ठंडा हो रहा है, तो ये कई सारे कारण हैं। और पौधों की प्रतिरोध क्षमता, तो ये भी एक कारण होता है कि अगर कम है तो बहुत तेज़ी से फैलता है। और ये सब चीज़ें मिल के फिर ये स्थिति बनती है, जितना घाव होगा, जितना सड़न लगेगी, उतनी ये और ज़्यादा फैलती है। तो ये है स्थिति। और आपको पौधे में क्या लक्षण दिखेंगे, ये पौधे इस तरीके से डैमेज होने लग जाते हैं। आप देखिए बाकी पौधे हेल्दी हैं तुलनात्मक रूप से, और ये इन नरम पड़ गए हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं। तो ये फ़र्क आता है। इस तरह के पौधे आप आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए अपन देखें कि एक आध पौधा अगर और दिखता है तो मैं आपको, देखिए जैसे यहाँ पे अपन आए, ये देखिए ये दो पौधों के बीच में एक पौधा ये, और इसको अपन निकालेंगे, आसानी से निकल आएगा और जड़ों में वही लक्षण दिखेगा इसका। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों मजबूत पौधे हैं, इसमें डैमेज चांस कम है। देखिए मैं खींच रहा हूँ तो बाहर नहीं आ रहा, और मोटाई भी अच्छी इनकी, तो इनका न्यूट्रिशन इन लोगों ने खींच लिया तो इसको नहीं मिल रहा। एक कारण ये समझिए, आपको थोड़ा सा हजम करने में दिक्कत होगी। पर देखिए एक और पौधा, यही स्थिति है, दो पौधे अच्छे हैं पास पास में लगे हुए हैं, और ये इसको आप निकालेंगे तो यही लक्षण आपको दिखेगा, है ना। तो ये न्यूट्रिशन एक बड़ा रीज़न है इसका। न्यूट्रिशन जो शेयर हो जाता है पौधे में, कि अगर कोई बड़ा पौधा पास में है, उसके पास में एक कमज़ोर पौधा मिल गया उसको, मतलब पौधा जो शुरू से कमज़ोर है, तो उसमें बीमारी ज़्यादा पकड़ कर लेती है। फिर देखिए आपको और भी दिखेंगे, यहाँ भी देखिए पास पास पौधे हैं, और ये पौधा ये आया बाहर, है ना। तो एक बड़ा रीज़न है न्यूट्रिशन का। संतुलित न्यूट्रिशन अगर खेत में नहीं है, या पौधे प्रॉपर दूरी पर नहीं लगे, ऐसे नहीं कि हर पौधे में दिक्कत आएगी। अब देखिए एक ये पौधा है, ये बड़ा है, मोटा भी है, और इसमें भी डैमेज है। तो हो सकता है इसके पास में कोई रहा हो और इससे इसको फैल गया हो। एक रीज़न ये भी हो सकता है, क्योंकि संक्रमण है, कई फैक्टर्स पे निर्भर करता है। अपन एक ऐसा नहीं बोल सकते कि यही एक कारण है जिससे ये फैला है ना। समझने की बात है। तो ये तीनों चारों जो चीज़ें हैं, इधर अपने को ध्यान देना चाहिए। और आप समझिए ये जो है मूसली लगी हुई है बीच में, तो मूसली में भी जो निमेटोड है डाइथाइलिंकस डिस्पेकी, वो फैलता है उसमें भी, और उसमें नुकसान होता है। तो लहसुन भी मूसली की परिवार का ही सदस्य है, तो इसकी बीमारियां और उसकी बीमारियां कॉमन है। तो अगर निमेटोड ने डैमेज किया है, गलाया है, या फिजेरियम फैला है, तो फिर माइट्स भी उसमें फैलती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की हैं। पानी वगैरह का ध्यान रखें, न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, और ज़रूरत पड़ने पे ज़रूरी कीटनाशी भी प्रयोग करने पड़ सकते हैं, तो उसके लिए भी तैयार रखें। मित्र सूक्ष्मजीव डालेंगे तो स्थिति बहुत ज़्यादा विभत्स होने से बच जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान इससे नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की। और फ्लड इरिगेशन में ये समस्या बढ़ सकती है अगर ज़मीन भारी है और पानी जल्दी जल्दी दे रहे हैं तो, और बहुत लंबी तान देंगे तो भी, है ना। तो वो भी एक कारण हो सकता है। धन्यवाद।